13 जनवरी से ओडिशा द्वारा FIH इसको बोला जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी विश्व कप के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 15वां। ठीक है, ओडिशा ध्यान रखिएगा 15वें संस्करण की मेजबानी करेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 13 से 29 जनवरी के बीच ओडिशा में आयोजित किया गया था। लगातार देखा जाए तो दूसरी बार ओडिशा राज्य इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे। केंद्र ने डिजिटल टीबी सुरक्षा प्रणाली और चार्जर बनाने के लिए नए मानक अपनाए हैं। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिजिटल टीबी अब IAS यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी वैल्यू दिया है विशिष्टता के तहत इन बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर के साथ आएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे नंबर जो दिया गया है इसको बोला जाता है इन बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर। इसी के साथ टेलीविजन के लिए एक भारतीय मानक है, ठीक है, इंडियन जो स्टैंडर्ड है, यही है इसका डिजिट है। ठीक है, तो ये जो डिजिट है इसी को यहाँ पे जो इसका स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए मानकों की IS यहाँ पे जो, ठीक है, जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 16910 श्रृंखला को यहाँ पे अपनाया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। केंद्र ने डिजिटल टीबी सुरक्षा प्रणाली और चार्जर बनाने के लिए जो भी मानक अपनाया है यही है डिजिटल टीबी। अब ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे मानक दिया है, ठीक है, इस मानक के तहत, इस विशिष्टता के तहत इन बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर के साथ आएंगे। यह एक डिश एंटीना का उपयोग करके फ्री टू एयर टीवी और DD और आकाशवाणी के रेडियो चैनलों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए मानकों की जो यहाँ पे, ठीक है, IS श्रृंखला को यहाँ पे जो अपनाया गया है यही है 16910। यंग प्रोफेशनल स्कीम को औपचारिक रूप से भारत और किन देश ने हस्ताक्षर किए और पत्रों का आदान प्रदान किया? जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यहाँ पे चीन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। फ्रांस और यूके ने लंदन में यंग प्रोफेशनल स्कीम को औपचारिक रूप देने के लिए हस्ताक्षर किया और पत्रों का भी आदान प्रदान किया। यूके में भारत के उच्चायुक्त जिनका नाम है विक्रम, ठीक है, विक्रम के दोरईस्वामी और मैथ्यू रिफ्रॉट ने योजना को औपचारिक रूप देने के लिए हस्ताक्षर किया और पत्रों का यहाँ पे आदान प्रदान भी किया। PM मोदी और ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरुआत करने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए चुनी गई भारतीय फिल्मों में से एक नहीं है? ब्रह्मास्त्र, RRR, कश्मीर फाइल्स, कांतारा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मास्त्र। ध्यान रखिएगा पहली सूची में ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 5 भारतीय फिल्मों को मतलब चुना गया था। इसमें RRR था, कश्मीर फाइल्स, कांतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी और छेलो सो। अब यहाँ पे कश्मीर फाइल्स को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हैं, जब RRR के जो भी गाना था नाटू नाटू जब उसको मिला तो काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था कि ऑफिशियली कश्मीर फाइल्स को यहाँ पे, ठीक है, शामिल नहीं किया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। जनवरी महीने में इंदौर में PM मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के किस संस्करण का उद्घाटन किया? 6वां, 8वां, 9वां, 7वां। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 8वां। ठीक है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन PM मोदी ने इंदौर में किया। PM नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय वैश्विक निवेशन सम्मेलन 2023 का वर्चुअली यहाँ पे उद्घाटन भी किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो थीम था इसका, ठीक है, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए क्या है, यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है। तो थीम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है, भविष्य के लिए तैयार राज्य है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही है मध्य प्रदेश। ठीक है,
इस समिट में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया, जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य है राज्य की नीतियों को बढ़ावा देना, उद्योग के अनुकूल नीतियों को तैयार करके एक निवेशक अनुकूल वातावरण बनाना और सहयोग और निर्यात क्षमता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संघों के साथ परामर्श करना। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र द्वारा 1 और वर्ष के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। M.K. जैन, M. राजेश्वर राव, T. रविशंकर, माइकल पत्रा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, माइकल पत्रा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है माइकल पत्रा का कार्यकाल केंद्र द्वारा 1 और वर्ष के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2023 से डॉक्टर माइकल देवव्रत पत्रा को 1 और वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। 15 जनवरी 2020 को माइकल देवव्रत पत्रा ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद के रूप में संभाला हुआ था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टी रविशंकर के भी नाम है इसमें, ठीक है। देखा जाए तो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्षा जो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा, ठीक है, जो कि गवर्नर जो है यहाँ पे शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया था। गवर्नर के अलावा इसमें आरबीआई के 4 जो डिप्टी जो गवर्नर भी इसमें शामिल है। बैंक के 3 अन्य डिप्टी जैसे कि गवर्नर इसमें आपका दिखाया गया है, ठीक है। M.K. जैन भी है। इसके अलावा M.K. जैन के साथ साथ M. राजेश्वर राव है और यहाँ पे हो जाएगा T.B. रविशंकर है। तो इसमें जो कार्यकाल जो है यहाँ पे केंद्र द्वारा 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, माइकल पत्रा का यहाँ पे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने 80वें गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की? यहाँ पे 18th गोल्डन ग्लोब्स में RR अर्जेंटीना 1985, द फेबलमैन्स, द वंशीज ऑफ इनिसरीन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना 1985। तो आपको जैसे ध्यान होगा जो गीत था, जो सॉन्ग था नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता हुआ था। यहाँ पे ट्रिपल आर को जो 18th गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म श्रेणी में भी नामांकित किया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अर्जेंटीना 1985 से ट्रिपल आर यहाँ पे क्या हो गई, हार गई, ठीक है। एनएसओ का मतलब होता है यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष यहाँ पे 23 में भारत की जीडीपी जो वृद्धि दर होगी 2023 में डैश डैश यहाँ पे होगी 7.3, 6.8, 7.2%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 7%। एनएसओ का पहला अग्रिम अनुपात है वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात यहाँ पे एनएसओ के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023 में 7% की दर से बढ़ेगी। एनएसओ का वृद्धि का अनुमान आरबीआई और वर्ल्ड बैंक के अनुमान से क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ओजोन परत के डैश डैश दशकों में रिकवर होने की उम्मीद है। 3, 5, 6, 4 ये सब वर्ष दिया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4 वर्षों में। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रहा है। विशेषज्ञों की पैनल के अनुसार ओजोन परत के 4 दशकों के भीतर रिकवर होने की उम्मीद है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हर 4 साल में वैज्ञानिक मूल्यांकन के निष्कर्ष प्रकाशित किए जाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा वियना कन्वेंशन, ठीक है। वियना कन्वेंशन
1985 में यहाँ पे हस्ताक्षरित किया गया था। बिना कन्वेंशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए ही यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाने पर सब सहमत हुए हैं। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओजोन परत से, ओजोन के लेयर को ठीक करना। सरकार ने किस उद्देश्य के लिए आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया? गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के लिए पास जारी करना। बिल्कुल सही है। आम जनता को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करना, ये यहाँ पे सी गलत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी और दोनों। ठीक है, सरकार ने जैसे आपको पता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के पास के लिए आमंत्रण पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। अब इसके माध्यम से आमंत्रण पोर्टल गणमान्य लोगों को पास जारी करने और आम जनता के लिए टिकटों की यहाँ पे ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल है। ठीक है, इसे 6 जनवरी को नई दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री हैं, ठीक है, श्री अजय भट्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने घरेलू धरती पर सचिन तेंदुलकर के 20वें वनडे शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ यह कारनामा किया। श्रीलंका के खिलाफ 10 जनवरी को यह मैच खेला गया। 3 मैचों की श्रृंखला थी। पहला वनडे में देखा जाए तो 87 रन पे ताबड़तोड़ 113 रन बना डाले और 20वां वनडे शतक कंप्लीट कर लिया गया, अर्थात सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली गई। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी खास बात है कि जो 20वां वनडे शतक पूरा करने में कोहली के द्वारा यहाँ पे केवल 99 पारियों का सहारा लिया गया। वही सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा 160 पारियों में यह कारनामा किया गया था, मतलब किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किस शहर में संबोधित किया? कानपुर, रायपुर, जयपुर, चेन्नई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, जयपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में, ठीक है, जो भी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें देखा जाए तो 2 दिवसीय सम्मेलन के रूप में मौजूद था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के उपसभापति और विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सब यहाँ पे उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने बोला कि जो भी यहाँ पे, ठीक है, मतलब संसद है और विधानमंडल है, यहाँ पे जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनका काम करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखते हैं बहुत कितने बार हंगामा हो जाता है, चाहे हम लोग संसद की बात कर ले, विधानमंडल की बात कर ले, तो यहाँ पे इस पे उन्होंने, ठीक है, कार्य पे जोड़ देने का, ठीक है, कोशिश किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 83, 84, 85, 86। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। 2023 का जो इंडेक्स है 2023 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान यहाँ पे 85 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जो जारी किया जाता है लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और रेजिडेंट सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने, ठीक है, हेनले एंड पार्टनर ने अभी यहाँ पे जारी किया हुआ था। 10 जनवरी को आसपास यहाँ पे जारी किया गया था। पासपोर्ट देखा जाए, ठीक है, खासकर भारतीय पासपोर्ट की बात करते हैं तो विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो इंडेक्स होता है उस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? यहाँ पे 85 यहाँ पे रैंक है। ठीक है, टॉप में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा हर साल की भांति जापान ही देखने के लिए मिल जाएगा, और दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया, और थर्ड स्तर पे है जर्मनी और स्पेन। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, संजीव सन्याल, निर्मला सीतारमण, जी किशन रेड्डी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, संजीव सन्याल। ध्यान रखिएगा, संजीव सन्याल। ठीक है, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, यही है। ठीक
ठीक है। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ठीक है। यही बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके जो लेखक हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, ध्यान रखिएगा, संजीव सन्याल, ध्यान रखिएगा, संजीव सन्याल है। संजीव सन्याल की बात करें तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत कितनी नई बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है? 4, 6, 2 और 3। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है, डी हो जाएगा, अर्थात 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नई बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जाएगी। यह गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन जैसे कि खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगा। तो पूरा ये एग्रीकल्चर से इसका क्या है संबंध है, ध्यान में जरूर रखेंगे। उस बचाव अंतरिक्ष का नाम बताइए जिसे रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में फंसे 3 चालक दल के सदस्यों को वापस लाने के लिए भेजा जाएगा। स्पुतनिक 42, सोयूज MS-23, वोस्तोक SS-15, मोलनिया 06। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, सोयूज MS-23। यहाँ पे ध्यान रखना है कि रूसी चालक दल के फंसे 3 सदस्यों को वापस लाने के लिए अंतरिक्ष, ठीक है, जो अंतरिक्ष से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो एक बचाव अंतरिक्ष यान यहाँ पे भेजागा, ठीक है, फरवरी में, ठीक है, इसका प्लानिंग है। रूस यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 क्रू सदस्यों को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इसी को भेजेगा, सोयूज MS-23 को। कुछ इस टाइप का यहाँ पे देख पा रहे हैं। माना जाता है कि एक उल्का पिंड ने अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो चालक दल के सदस्यों को पृथ्वी पर वापस लाने वाला था। अब इसके जगह कौन जाएगा? MS-23 जाएगा, ठीक है। गैबोन की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? ओसोका रापोंडा, एलिजाबेथ डोमिनिटियन, एंजेला मर्केल, ठीक है, जैसिंडा अर्डन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ओसोका रापोंडा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप में देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, यही है बिल्कुल अटलांटिक ओशन के जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही है गैबन, ठीक है, छोटा सा कंट्री है यहाँ पे गैबन, ठीक है। आप लोगों ने एक जनजाति का नाम जरूर सुना होगा, पिग्मी जनजाति, जो इसी, ठीक है, गैबन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कुछ और भी इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि अभी नए जो प्रधानमंत्री बने उनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। नए जो PM है एलेन क्लाउड बिली बाय, ठीक है, यही नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलेन क्लाउड बिली बाय नेज ने गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टिनो ओसो को, ठीक है, रापोंडा की जगह यहाँ पे ली है। ओसाका रापोंडा गैबोन की पहली महिला उपराष्ट्रपति यहाँ पे बन गई है। DRDO ने इसका मतलब होता है DRDO, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने हिमालयन फ्रंटियर में ऑपरेशन के लिए एक UAV विकसित किया। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 50 किलोग्राम का भार उठाने में सक्षम है। कितना? 50 किलोग्राम का भार उठाने में सक्षम है, जो कि बिल्कुल गलत है। UAV का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है, UAV का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, ड्रोन टाइप का, थोड़ा सा बड़ा होता है उससे। तो यह 50 किलोग्राम का भार उठाने में सक्षम नहीं है, बल्कि यह 5 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम है। यह दुश्मन के इलाके में बम गिरा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 5 किलो का बम तो हो ही सकता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप सी, 1 और 2 यहाँ पे दोनों। तो कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे, यही है यहाँ पे, ठीक है। हिमालयन फ्रंटियर में लॉजिस्टिक ऑपरेशन में सुधार के लिए DRDO ने एक UAV विकसित किया है जो 5 किलो का भार ले जाने में सक्षम है, ठीक है। इस मल्टी कॉप्टर को DRDO ने
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रदर्शित भी किया था। यह दुश्मन के इलाके में बम भी गिरा सकता है। यूएवी का परीक्षण सिक्किम में 14,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए डैश डैश की योजना को मंजूरी दी है। 1600 करोड़, 3600, 600, 2600 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 2600 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किए गए कम मूल्य के लेन देन और रुपए डेबिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। भारतीय उच्च आयोग ने सबरागमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सबरागमुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सबरागमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन पर उच्चायुक्त, जिनका नाम है गोपाल बागले और सबरागमुआ विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनका नाम है प्रोफेसर उदय रत्नायक के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव के हिस्से के रूप में हिंदी चेयर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इन दोनों का नाम ध्यान में रख के जरूर चलेंगे।